हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें ये सेगमेंट, आप बताइए आप कैसे हैं? हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं, और वो दुआएं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को पहचान पा रहे हैं, ये जान पा रहे हैं कि उन प्रतिभाओं की जरूरत क्या है और उन प्रतिभाओं का उपयोग कैसे किया जाए। इस प्रेशियस दुआओं के लिए आप सभी को हम दिल से धन्यवाद देंगे। इसके अलावा जो आपका प्रेशियस सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू ऑल, क्योंकि इसी प्रेशियस सपोर्ट से हमारे कंटेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सुना और सराहा जाता है, और यकीनन इनको कई लोग अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ शुरू करते हैं अपना वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट। आज का जो हमने शब्द लिया है वो है ऑब्लिवियन, OBLIVION, ऑब्लिवियन। तो ऑब्लिवियन का मतलब होता है एक तो अचेत, है ना, और दूसरा होता है गुमनामी। ठीक है, नशे में कोई अचेत अवस्था में चला जाता है, ठीक है, और अगर किसी को आपके बारे में कुछ नहीं पता चला तो क्या होता है, गुमनाम अवस्था में आपके साथ कुछ हुआ होता है। ठीक है, इसलिए किसी को बहुत दिनों से आपके बारे में कुछ पता नहीं चला होता है ना, तो उस केस में गुमनामी हो जाता है इसका अर्थ। चलिए, अब हमने इस शब्द का अर्थ तो देख लिया, लेकिन अब हम सिनोनिम्स पे गौर करते हैं। सिनोनिम्स क्या हैं इस शब्द के, बताते हैं। देखो, पहला सिनोनिम है अनकॉन्शियसनेस, UNCONSCIOUSNESS, अनकॉन्शियसनेस। केयरलेसनेस, वेरी गुड, CARE, care, LESS less, NESS, है ना, CARELESSNESS, केयरलेसनेस। नेक्स्ट है heedlessness, HEEDLESSNESS, heedlessness। और लास्ट है forgetfulness, FORGETFULNESS, forgetfulness। ठीक, ये तो हो गए आपके कुछ सिनोनिम्स। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों पर। पहला विलोम है माइंडफुलनेस, MINDFULNESS, माइंडफुलनेस। अगला है कॉन्शियसनेस। देखो, कंफ्यूज मत होना, वहां पे सिनोनिम में था अनकॉन्शियसनेस, यहां पे कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। अगला अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस। और लास्ट है अटेंटिवनेस, ATTENTIVENESS, अटेंटिवनेस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस हैं। पहला सुनिए, अतुल जस्ट ड्रैंक हिमसेल्फ इनटू ऑब्लिवियन। अतुल ने खुद को गुमनामी में डुबा दिया, है ना, जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन वो खुद को गुमनामी में कहीं ना कहीं खो दिया उसने, है ना, अपनी पहचान ही खो दी उसने। नेक्स्ट, अल्कोहलिक्स ऑफन सफर फ्रॉम पीरियड्स ऑफ ऑब्लिवियन। अल्कोहलिक्स, जो लोग नशा करते हैं, वो अक्सर कुछ समय तक अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्रणीता वॉज डूम्ड टू ऑब्लिवियन। प्रणीता गुमनामी में डूबी हुई थी। नेक्स्ट, सैम लॉन्ग्ड फॉर द ऑब्लिवियन ऑफ स्लीप। देखो, सैम के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए वो काफी समय से नींद के लिए तरस रहा था, एक नींद लेने के लिए तरस रहा था, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही
वो जो नेगेटिव विचार उसके माइंड में चल रहे हैं उसको भूल सके, है ना। नेक्स्ट, ब्राउनी consigned all the unpleasant thoughts to oblivion। मतलब कि ब्राउनी ने अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स थे उनको हटाया अपने माइंड से, ताकि वो ऑब्लिवियन से, गुमनामी से बच सके। ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ हिज इन्वेंशंस have been consigned to oblivion। उसकी बहुत सारे आविष्कार, जो बहुत सारी खोजें उसने की थी उस आदमी ने, वो सारे के सारे, ज्यादातर उनकी खोजें उनको गुमनामी में जाना पड़ा, है ना। उन खोजों के बारे में लोगों को नहीं पता चला, है ना। नेक्स्ट, अधीर डाइड इन ऑब्लिवियन इन अ रिमोट विलेज। देखो, इसका मतलब हुआ कि अधीर की मौत गुमनामी में एक छोटे से गांव में हो गई, है ना। अधीर का नाम हमने बोला तो कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, हमें रियलाइज हो पा रहा है, आप लोगों को याद आ रही है परवीन बाबी की, है ना। परवीन बाबी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी मौत गुमनामी में हुई थी, है ना। वही याद कर रहे हैं आप लोग। ओके, पता चलता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, The ancient civilization fell into oblivion। जो प्राचीन सभ्यता है वो कहीं ना कहीं गुमनामी में खो गई। कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यता का गुमनामी में हरास हो गया। नेक्स्ट, an unexpected victory saved him from political oblivion। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जिसकी उम्मीद की ही ना जा सके, है ना। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जीत ने उसको राजनीतिक गुमनामी से बचा लिया, है ना। नेक्स्ट, द लूजर्स नेम हैज बीन कंसाइन्ड टू ऑब्लिवियन। मतलब कि जो लोग हारे थे उनका नाम गुप्त रखा गया, ठीक है, उनका नाम नहीं बताया गया, है ना। ये कौन करता है? जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं वो ऐसा करते हैं। तो जो लोग हारे थे उन्होंने उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया। नेक्स्ट, सम पोएम्स आर डूम्ड टू ऑब्लिवियन। मतलब कुछ कविताएं गुमनामी में डूबी हुई हैं। नेक्स्ट है, ब्रिहन्स वर्क sank into oblivion after his death। मतलब ब्रिहन ने जितने भी काम किए हुए थे वो सारे के सारे काम उसकी मौत के बाद गुमनामी में डूब गए। नेक्स्ट, द पेन मेड हिम लॉन्ग फॉर ऑब्लिवियन, है ना। जो दर्द था उसको भुलाने के लिए कहीं ना कहीं जो व्यक्ति था वो ये सोच रहा था कि कम से कम कुछ हमारे साथ हो जाता, हमें नींद आ जाती या थोड़ी देर के लिए हम बेहोश हो जाते, ताकि इस दर्द को हम भुला पाते, है ना। वो इसके बारे में सोच रहा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, hundreds of homes were bombed into oblivion during the first week of the war। जब युद्ध का पहला सप्ताह था तो उस समय पता नहीं कितने घरों को बम से उड़ा दिया गया, है ना। वो गुमनामी की भेंट चढ़ गए, गुमनामी का शिकार हो गए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स हैज नाउ बीन कंसाइन्ड टू ऑब्लिवियन, है ना। उनके ज्यादातर कामों को गुमनामी का शिकार होना पड़ा। नेक्स्ट, an entire poor section of this town was bombed into oblivion। जो इस शहर का ऐसा भाग था, ऐसा हिस्सा था जो कि बहुत ज्यादा खराब था, है ना, वो सारा का सारा बम से उड़ा दिया गया और अब उस हिस्से का पता ही नहीं है, गुमनामी की भेंट चढ़ गया, है ना। नेक्स्ट, बहुरा was another minor poet perhaps unfairly consigned to oblivion। मतलब बहुरा एक
बहुत छोटा सा मतलब पोएट था, इतना फेमस नहीं था, लेकिन शायद उसको गुमनामी का शिकार होना पड़ा लोगों के अनफेयर ट्रीटमेंट के कारण। नेक्स्ट, इट सीम्स दैट the so-called new theory is likely to sink into oblivion। मतलब ऐसा लगता है कि तथाकथित नया सिद्धांत जो है गुमनामी की भेंट चढ़ जाएगा, उसके गुमनामी की भेंट चढ़ने की संभावना ज्यादा लग रही है। ठीक है, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, जब आपको बोलना है ना तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। दोस्तों हमें पता है कि आप सभी लोगों की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजना तय है, निश्चित बात है, और हम इसे महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए हम आप सभी लोगों की डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन इम्यूनिटी, डिवाइन विल पावर और डिवाइन हैप्पीनेस, इन सभी ताकतों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे ये सभी ताकतें आप सभी मिल करके इन लोगों को खुश रहने में, स्वस्थ रहने में, जो काम को इन्होंने लिया है उसको करके दिखाने में और बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद करिएगा, और साथ ही इन लोगों को दिन प्रतिदिन सफल होने में भी मदद करिएगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web finish.